नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंटों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंटों के एग्ज़ाम अभी आगे होना बाकी है। तो जिन भी स्टूडेंटों के एग्ज़ाम आगे हैं दोस्तों, तो मैं उन्हें सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी और मैथ्स इन दो सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से रिवाइज करें, बहुत अच्छे से रिवीजन करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, है ना। तो आपका स्कोर अच्छा आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हिंदी और जो विज्ञान है दोस्तों, वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन उसमें बन रहे हैं, जैसा कि एग्जाम एनालिसिस के देखने के बाद स्टूडेंट भी बताते हैं। तो हिंदी और साइंस जो है वो आपका ठीक ठाक है, लेकिन मैथ्स और आपका अंग्रेजी, मैथ्स और अंग्रेजी भी टफ नहीं आ रही है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंटों की समस्या ये रहती है कि मैथ्स और अंग्रेजी नहीं बनती है। तो उनको दोस्तों मैथ्स और अंग्रेजी में कमांड करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जीके की बात करें तो जीके तो आपको पता है ज्ञान का सागर है, कहाँ से पूछ ले कैसा पूछ ले। अब इतने कम दिनों में नहीं पढ़ पाना आपके लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं से पढ़ रहे होगे तो आप उसे कंटिन्यू कर लो। ठीक, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। एक्चुअल में ये क्लास नहीं है, ये क्लास की शुरुआत होने वाली है। यहाँ से दोस्तों हम एक नई दिशा में जाएंगे। देखिए, MP फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देने के बाद आपको भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अब सिर्फ ना MP जीके पढ़ने से काम चलेगा और ना ही सिर्फ स्टैटिक जीके पढ़ने से काम चलेगा। अब आपको सभी चीज़ पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, मिसलेनियस हो, ठीक है, स्पोर्ट्स हो, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तब जाके दोस्तों आपका सिलेक्शन कहीं किसी गवर्नमेंट एग्जाम में हो सकता है, क्योंकि पोस्ट की संख्या भी बहुत कम आ रही है और कॉम्पिटिशन आपको पता है और कट ऑफ कितना जा रहा है, ठीक है। अगर आप सही में नौकरी पाना चाहते होंगे दोस्तों, तो आगे आने वाले समय में दोस्तों आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा और कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक की तैयारी कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। तब आप एक अच्छे स्तर पे पहुंच जाओगे तैयारी के, क्योंकि कंपटीशन का लेवल जो है दोस्तों चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इस बात का एहसास आपको भी हो चुका है, ठीक है। तो पढ़ाई आपको करना है, ठीक। मैं MP जी के पढ़ाने वाला हूं, तो ये आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों मैं कि MP जी के जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो MP जी के आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहोगे या फिर आपको MCQ फॉर्मेट में पढ़ना है, या फिर पहले मैं आपको टॉपिक समझाऊं फिर उसके बाद उसी वीडियो में दोस्तों उसके MCQ लगवाऊं। जिस पैटर्न में आप पढ़ना चाहते होंगे तो आप उस पैटर्न में बता देना, मैं आपको उसी पैटर्न में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। महासीर को मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का दर्जा कब दिया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको पता होगा, 2011 में दोस्तों मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है महासीर को घोषित किया गया था। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है, महासीर है, ठीक है। इसको घोषित किया गया था 2011 में और इसे टाइगर ऑफ वाटर भी कहा जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों टोरटोर होता है, और ये कौन सी नदी में पाई जाती है, मुख्यतः नर्मदा नदी में पाई जाती है, ठीक। अब आपको दोस्तों हाई लेवल की पढ़ाई करना पड़ेगा। अब आप ऐसा सोच के नहीं कि फैक्ट पढ़ के हम चल जाएंगे, तो नहीं होगा। आपको फैक्ट ही पढ़ना है, लेकिन डिटेल में पढ़ना है, अंदर घुस के पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना होती है 24 जुलाई 1975 को, ठीक है। याद रखना, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952, नई वन नीति 2005, सामाजिक वानिकी योजना 1976, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में है, आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में 1987 में बना है, और मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण भी 2014 में बना है, और मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना भी कब हुई है, 12 जुलाई 2005 को हुई है। अब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए इस बात की गारंटी हम नहीं ले सकते, ठीक है, इसलिए आपको समग्र अध्ययन करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है। तो मध्य प्रदेश का पूछ रहा है दोस्तों, याद रखना, सागर को मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, पृथ्वी का केंद्र बिंदु पूछे तो मंगलनाथ उज्जैन है। अखंड भारत, मतलब जब भारत पाकिस्तान और ये बांग्लादेश अलग नहीं हुए थे तब बरसाली बैतूल ये भारत का केंद्र बिंदु था। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु दोस्तों याद रखना, मनोहर ग्राम ढीमरा खेड़ी कटनी में है, और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ पर है, सागर में है। नेक्स्ट है, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों 5 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। इन भागों में 5 भागों में। तो याद रखना, किसान कल्याण और कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया है, और फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 प्रमुख कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने, 7 प्रमुख कृषि क्षेत्रों में। और मध्य प्रदेश में टोटल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने आप को भीलों का छोटा भाई कहलाने का गौरव अनुभव करते हैं? तो ये दोस्तों आपका सहरिया जनजाति है। ठीक है, सहरिया जो है वो बोलते हैं कि हम भीलों के छोटे भाई हैं और गौरव अनुभव मतलब उनको कहता गर्व होता है कि हम भीलों के छोटे भाई हैं। ठीक है, चलिए सहरिया जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पाई जाती है, जैसे आपका भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर इधर साइड के एरिया में पाई जाती है। ठीक है, इसे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, भीलों का छोटा भाई अपने आप को मानते हैं और मध्य प्रदेश की शहरी जनजाति सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है। ठीक है, इसलिए भारत का इथोपियो किसे कहा जाता है? श्योपुर को कहा जाता है। ये अपने आप को दोस्तों वाल्मीकि और सबरी की संतान मानते हैं और जो माँ सीता है दोस्तों इनकी सबसे बड़ी आराध्य देवी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 308,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। आपको कहीं कहीं 308,245 भी देखेगा। वो क्या हुआ दोस्तों, किरार घाटी विवाद था जो अमरकंटक में, उसके कारण था। ठीक है, लेकिन अब फाइनली 308,252 आपको याद रखना है। ठीक है, देश का टोटल क्षेत्रफल का 9.38% है और राजस्थान के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो आपको पता है दोस्तों, मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, बुरहानपुर दक्षिणी जिला है और सिंगरौली पूर्वी जिला है। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन लाया था, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये सलाह लेना चाहता हूँ दोस्तों कि आप एमपी जो पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँ मैं आपको या फिर आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ाऊँ। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर उसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लेकिन कमेंट में दोस्तों अपनी राय जरूर देना कि एमपी जी के हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है या फिर आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ना है। एमसीक्यू तो पढ़ेंगे लेकिन टॉपिक को पहले डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है, और साथ में दोस्तों आपको मैं हफ्ते में एक दिन करंट अफेयर्स दूंगा। ठीक है, एमपी का। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में इतनी घटनाएं नहीं होती दोस्तों कि आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना पड़े। ठीक है, तो हफ्ते में एक दिन हम पूरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे और 6 दिन स्टैटिक जीके की क्लास रहेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।